उसके अलावा लास्ट में बोलूँगा, जैसे मानो आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद आपने रिवीजन भी कर लिया। अब सिलेबस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, साथ के साथ हमारा रिवीजन भी हो रहा है, तो उसके बाद का मेरे भाई यहाँ पर टारगेट क्या होना चाहिए? उसके बाद होना चाहिए नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, ठीक है। आज ही ऑफलाइन में दो लोगों की केक कटिंग हुई। एक एनी थी जिनका डबल ए पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ, और एक तन्वी थी जो पोस्टल असिस्टेंट में सेलेक्टेड थी। दोनों को बुलाया ऑफलाइन में, केक उन्होंने काटा, सेलिब्रेशन भी हुआ, बच्चों को उन लोगों ने मोटिवेट भी किया। वहीं पर स्टेज में मैं साइड में अनी से पूछ रहा था जो डबल ए पोस्ट में सेलेक्टेड है कि अनी लगभग आपने कितना मॉक दिया होगा? तो बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट था सर कि पेपर के आखिरी एक महीने मैं डेली 2 मॉक देती थी, और उसके पहले जितने भी समय थे मैं डेली 1 मॉक देती थी। कारण बहुत सिंपल है, आप लोगों को मॉक टेस्ट की अहमियत नहीं पता चल पाती है, लेकिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करके जाता है मॉक टेस्ट, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर उनकी भाषा को या उनके मतलब जो वो कहना चाह रही थी, जो समराइज करना चाह रही थी, मैं एक पैराग्राफ के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कि आप 20 प्लस मॉक टेस्ट देते हैं, आप 20 लगभग 20 के करीब में मॉक आप दे रहे हैं। शुरू शुरू के जब आप मॉक देंगे ना, आपका स्कोर काफ़ी बुरा आएगा। ऐसा भी आएगा आपको लगेगा अरे यार क्या यार, इसको छोड़ना हटाना, मतलब नहीं लेते हैं, मतलब ख़त्म करते हैं, नहीं देंगे बाद में, इतना कम स्कोर आ रहा है, हम डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, हम ये हो जा रहे हैं, हम वो हो जा रहे हैं, ठीक है। आपका मोटिवेशन लेवल भी लगभग इतना रहेगा, आपकी एक्यूरेसी भी लगभग इतनी रहने वाली है, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी मेरे भाई इतने ही रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक दो चाकू को लेकर आओ, एक को अपने घर में रखो और एक को मेरे भाई होटल में रखो, ठीक है। दोनों यूज में आ रही है, ऐसा नहीं है कि यूज में नहीं आ रहा है, किसी में जंग लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, यूज में मेरे भाई दोनों आ रही है। लेकिन जो घर में रखी चाकू होगी वो उंगली काट सकती है, और होटल में रखी चाकू गला काट सकती है, उसकी ये पावर हो जाएगी, क्योंकि होटल वाली चाकू हर एक सेकंड यूज में आ रहा है। वही वाली बात है कि जो इंसान जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देगा ना, उसका नर्वसनेस, उसकी बाकी चीज़ें उतनी कम होती चली जाएंगी, और उसका एक्यूरेसी और उसके जो क्वेश्चंस लगाने की जो कला है, जो फास्ट भगाने की कला है, वो मेरे भाई उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो आसान भाषा में अगर हम बात करें, तो अगर आप 20 प्लस मॉक टेस्ट देंगे तो आपका स्कोर लगभग इतना, 30 प्लस अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो इतना, और 50 से ऊपर आप जितना देते जाएंगे आपके स्कोर में उतना ज़्यादा इंक्रीज होते चला जाएगा। मैटर ये नहीं कर रहा है कि आपका स्कोर अभी कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है या 70 to 80% भी कंप्लीट है ना, आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, उसको हल्के मत लीजिए। वो 1 घंटे के प्री के पेपर में मेरे भाई आप 100 सवाल लगा पाते हो, और वो 100 के 100 सवाल एक पूरे एसएससी का कंप्लीट सिलेबस का आपको रिवीजन करा देता है। और वो मॉक टेस्ट आपको आपकी औकात भी बताता है कि देख तेरे को अभी रीजनिंग में इतना नहीं आया, तेरे को अभी जीएस में इतना नहीं आया, ये वाला पार्ट तेरा वीक है। और जब वो चीज़ें हमें पता चलती है ना, तब उसके बाद हम उसके ऊपर काम भी करना शुरू करते हैं। मतलब ये वही हो गया कि जब तक खून की जांच ना हो बीमारी का पता नहीं चलता है, और जब बीमारी का पता ही नहीं चलेगा तो डॉक्टर दवाई कहाँ से करेगा। तो ये एक तरीके का आपका जांच है, जांच होने के बाद पता चलेगा बीमारी क्या है, और तब उस बीमारी के ऊपर काम करोगे, तब जाकर अपने आप को ठीक कर पाओगे। तो इसीलिए मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, और नंबर ऑफ मॉक टेस्ट को बढ़ाना भी ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। कुछ मेरे भाई जो है वो वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करते रहें, लाइक करना ना भूले आप लोग, और शेयर भी करते रहें।